हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, इसके हम लोगों ने एक अलग से जीके की वीडियोस भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आरआरबी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जीके के, वो सारे हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसकी मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है और उसमें मैंने बुक का रिव्यू भी दिया है पूरा। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि वो बुक आप लोगों को कैसी लग रही है और आप लोगों को आगे कवर करनी है या नहीं करनी है। और दोस्तों, कई बार रिकॉर्डिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। वो दोस्तों जानबूझ के की हुई गलती नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड हम लोग करते हैं लेकिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, और लेकिन मैं बोलती प्रॉपर हूँ, तो कभी भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाएं तो आप लोग उसको माइंड ना करें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी जीके की क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन विथ व्याख्या कवर कराती हूँ ताकि आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे आपके कवर हो जाए। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व है और यह हवा या पानी के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम परऑक्साइड बना लेता है और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। केरोसिन एक कार्बनिक तेल है जिसमें सोडियम को रखने पर सोडियम उसके तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के एक दोस्त ने उन्हें फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था। वह अपने 98 वर्ष के जीवन काल में कुल 35 वर्ष जेल में रहे। वर्ष 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर स्थित उनके घर में नज़रबंद कर दिया था और उसी दौरान 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामवेद। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं जो संगीतमय हो। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं और इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय एवं रामायणीय। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरावती। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की 3 विकेंद्रीकृत राजधानियां होंगी। ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण वर्ष 2015 से चल रहा है। कई घोषणा के अनुसार निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन द्रव्य संघनक की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अति निम्न घनत्व। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोस आइंस्टाइन द्रव्य को अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य वायु के अति निम्न परत दाब पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। इस बिंदु पर तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं, अर्थात एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। इस अवस्था को ही पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा गया है। सामान्यतः किसी भी पदार्थ में उसके अंदर के परमाणु अलग अलग गति में चालायमान रहते हैं, लेकिन पदार्थ की 5वीं अवस्था में एक ही बड़े परमाणु का निर्माण होता है जिसमें तरंगें उठती रहती हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग है तो हमें ये बताना है कि नीति आयोग कैसा निकाय है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, असंवैधानिक निकाय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नया संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। यह एक असंवैधानिक निकाय है और इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। दोस्तों भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन पूछा गया है तो इसकी स्थापना दोस्तों कोलकाता में की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे IFA के रूप में संक्षिप्त किया गया है, यह वह संगठन है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में संघ फुटबॉल का संचालन करता है और यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत में फुटबॉल के शासी निकाय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गति और वेग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गति एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। गति और वेग के बीच मुख्य अंतर दिशा का है, दोनों की इकाई एक ही है। MKS प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। SI आधार इकाई के रूप में इसका मात्रक MS की पावर -1 है, जबकि CGS के प्रणाली में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर। ह्यूएन लैंगलॉन या थांगता मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है। मैतेई भाषा में ह्यूएन का अर्थ युद्ध है, जबकि लैंगलॉन या लैंगलोंग का अर्थ ज्ञान या कला होता है। ह्यूएन लैंगलोंग में 2 मुख्य घटक होते हैं, थांगटा सशस्त्र युद्ध और सरित्सरक निहत्थे युद्ध। ह्यूएन लैंगलॉन्ग के प्राथमिक हथियार थांग यानी कि तलवार और टा भाला है और अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय या रोम सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु रखा गया है और इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा आसमान साफ होता है, वही शीत ऋतु में वर्षा होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। BK थापर व BB लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। शक्ति बराबर किया गया कार्य करने में लगा समय, या P बराबर W/T। P बराबर पावर यानी कि शक्ति और W किया गया कार्य और T कार्य में लगा समय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि मुकाबले से, प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कीइंग। जूडो, कुंग-फू, कलारीपट्टू कौशल भिड़ंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है, जबकि स्कीइंग नहीं है। ज्ञातव्य है कि IISM गुलमर्ग हमारे देश में एक आधुनिक और सबसे लोकप्रिय स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में महासागर हरिकेन और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में टाइफून कहा जाता है। इन्हें दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। ये तूफान उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन राजधानी से रिलेटेड है और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा है कि आगे के सेट में भी हम लोगों ने जितना एनालाइज किया है कि सब में राजधानियाँ और मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोगों को सारे देशों की राजधानियाँ और मुद्राएं अच्छे से याद करनी है और भारत के राज्यों की जो जितनी भी राजधानियाँ हैं वो भी आप लोगों को याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एम्स्टर्डम। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम एवं पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किससे जोड़ता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कोयम्बटूर से। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह केरल के कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को तथा भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रोमन रिंग्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से। लेडी जोसेफ अनोई रोमन रिंग्स एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान और पेशेवर ग्रीडी-रॉन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा तबला के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक है और इनका जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। ये मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खान के पुत्र हैं और इनको भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण और मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मादा एडीज मच्छर। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस जेनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है और मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। यह मच्छर चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका संक्रमण का भी वाहक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा राज्य की विधानसभा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विधानसभा को यह सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों और दायरे में संशोधन करने की शक्ति देता है। 2019 में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 को के तहत राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यालय की स्थापना संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148 जिसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों कैग भी बोलते हैं। तो कैग अनुच्छेद 148 में है। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय अधिकार को स्थापित करता है जो कैग की स्थापना, नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है
और दोस्तों अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार CAG की सलाह पर रखना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है यानी कि ATP। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज चयापचय के दौरान संश्लेषित अधिकांश एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका शॉर्ट फॉर्म है ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है और यह माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली में प्रोटॉन ग्रेडियंट द्वारा संचालित एक जटिल प्रतिक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन द्वारा उत्पन्न होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंडमान द्वीप। सेंटिनल जनजाति अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले निग्रिम यानी कि अश्वेत और छोटे कद वाले समुदाय के लोग हैं। सेंटिनल को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा और सोम्पेन PVTG के रूप में सूचीबद्ध अन्य 4 जनजातियां हैं। इन सभी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 द्वारा संरक्षण प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। विधानसभा सत्र की पहली बैठक में राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे।